हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ऐसे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जिन्हें हम लोग जनरली यूज करते हैं आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए। तो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कैटिया, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, सॉलिड-एज। तो ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम लोग किसी भी मैकेनिकल या कोर कंपनीज के लिए 3D मॉडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे ही एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है कैटिया। आई थिंक बहुत से लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। एक कंपनी है डसॉल्ट सिस्टम, DS। जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो भी DS लिखा आता है यहां पर। तो एक कंपनी है फ्रांस की, डसॉल्ट सिस्टम, जिसका ये सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम बात करें कैटिया की, तो कैटिया इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का पूरा नाम नहीं है। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है CATIA, कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। एक बार सुनता है, कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। तो जनरली अगर हम बात करें कैटिया के बारे में तो ये एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। यहां पर हम लोग देखिए, अगर हम बात करें किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में तो हर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का एक मोटो होता है कि हमको उस पर्टिकुलर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट एक सिंगल कंपोनेंट भी हो सकता है और एक असेंबली भी हो सकती है। तो चलिए हम लोग मेजर असेंबली को लेकर चलते हैं। किसी भी असेंबली को बनाने से पहले उस पर्टिकुलर असेंबली के लिए कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर हमको कोई भी असेंबली बनानी है, सपोज आपको एक बाइक असेंबल करनी है, तो बाइक असेंबल करने से पहले आपको उस बाइक को बनाने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपके पास हैंडल होना चाहिए, टायर होने चाहिए, रिम होना चाहिए, इंजन होना चाहिए। इंजन के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली इंजन भी एक सब असेंबली है, तो उसके बारे में डिस्कशन हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि हमको एक मेजर असेंबली डिजाइन करनी है, तो किसी भी असेंबली को बनाने से पहले एटलीस्ट उस असेंबली के लिए हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होने चाहिए। जैसे लाइक कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, ऐसे ही मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और कुछ सब असेंबलीज भी हो सकती है। जैसे कि हमने बात करी अभी कि हमको एक बाइक डिजाइन करनी है, तो बाइक डिजाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले उसका हैंडल बना दिया, उसका सिंपल टायर बना दिया, उसके लिए रिम बना दिया। बट इस बाइक में एक और असेंबली, ऐसी मल्टीपल असेंबलीज और लगती हैं, जैसे कि इंजन, कार्बोरेटर। तो उन इंजन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेपरेटली अलग असेंबल करते हैं और बाद में उस सेपरेट अलग असेंबली को अपनी मेजर असेंबली में ऐड कर लेते हैं। ऐसी असेंबलीज कहलाती है सब असेंबलीज। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि इन पर्टिकुलर सब असेंबलीज के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी कि ठीक है, हम लोग सॉफ्टवेयर में या मैनुअली भी हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपोनेंट्स हमारे पास होने चाहिए, उसके बाद हम लोग असेंबली करते हैं। बट अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच। फर्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या बोलती है कि हम लोग डायरेक्टली असेंबली मोड पर रहकर ही कंपोनेंट्स बनाते जाएंगे और साथ साथ असेंबली करते जाएंगे। एक्चुअली अगर हम बात करें कैटिया के बारे में, तो कैटिया में प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल मोड्स हैं। मल्टीपल मोड का मतलब क्या है, स्केच बनाना है तो आपको अलग इन्वायरमेंट में एंट्री करनी पड़ेगी। आपको अगर एक पार्ट बनाना है, सिंगल कंपोनेंट बनाना है तो अलग इन्वायरमेंट होगा, असेंबली बनानी है तो अलग इन्वायरमेंट होगा। तो टॉप डाउन का मतलब यह है कि हमने अभी असेंबली बनाने के लिए कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, सीधा असेंबली मोड में गए, वहीं पर अपने कंपोनेंट्स भी बनाए
और साथ साथ असेंबली करते गए। इस अप्रोच को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। नाउ नेक्स्ट इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच वो होती है जो हम लोग मैनुअली भी यूज करते हैं। मींस पहले हमारे पास सिंगल कंपोनेंट्स होने चाहिए, बाद में हम उन कंपोनेंट्स को असेंबली मोड पर जाकर असेंबल कर लेंगे। यह अप्रोच कहलाती है बॉटम अप अप्रोच। क्लियर? तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, हमको एक असेंबली बनानी है। असेंबली बनाने के लिए हमें मल्टीपल कंपोनेंट चाहिए होंगे या कुछ सब असेंबलीज भी हमको चाहिए होगी। अब बात यह आती है कि हम लोग सॉफ्टवेयर में कंपोनेंट बनाएंगे कैसे, कंपोनेंट डिजाइन कैसे करेंगे। तो किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए, किसी भी कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमको एटलीस्ट स्केचिंग तो करनी ही होगी। जस्ट लाइक अगर आपको एक सिंपल सा ब्लॉक बनाना है, आपको सिंपल सा अगर एक ब्लॉक बनाना है तो हमको क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली एक रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल सेक्शन चाहिए होगा, जिसको हम लोग मल्टीपल इसके फीचर्स अप्लाई कर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्केचिंग करनी पड़ेगी, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर ही स्केच एक एनवायरमेंट, जो जैसे हमने बात करी अभी, वहां पर हम लोग स्केचिंग करते हैं। स्केच बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करते हैं। नेक्स्ट इज ठीक है, हमने कंपोनेंट बनाना है, हमने स्केच बना लिया। अब इस 2 डायमेंशनल स्केच को इस 3D कंपोनेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो किसी भी सेक्शन को 3 डायमेंशनल या वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इन सेक्शंस, इन स्केचेस के ऊपर कुछ फीचर्स हमको अप्लाई करने होंगे। इन 2 डायमेंशनल सेक्शंस के ऊपर कुछ फीचर्स हमको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिससे ये सेक्शन 3D वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बात थी कि हम लोग पार्ट कैसे बनाएंगे, कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इन फीचर्स के बारे में, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में, कैटिया में 2 टाइप के फीचर्स अवेलेबल हैं। फीचर्स में चलते हैं। हमको पार्ट बनाना है, इस पार्ट को बनाने के लिए हमने बात करी हमको स्केचेस चाहिए होंगे, या इस स्केच को हम लोग सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और हमने बात करी अभी कि इस 2D सेक्शन को पार्ट में या वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमको इन सेक्शंस के ऊपर कुछ फीचर्स अप्लाई करने होंगे। अब अगर हम बात करें फीचर्स के बारे में, तो कैटिया में फीचर्स 2 टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट इज स्केच बेस्ड फीचर्स। तो पहले डिस्कशन करते हैं स्केच बेस्ड के बारे में। देखिए, स्केच बेस्ड फीचर्स नाम से बता रहे हैं, स्केच बेस्ड ऐसे फीचर्स जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं स्केचेस पर, इन सेक्शंस पर। मींस बिना इन सेक्शंस के, बिना इन स्केच के हम लोग ये फीचर्स अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कैटिया में सबसे पहला स्केच बेस्ड पैड एक कमांड आती है जो वॉल्यूम को एक्सट्रूड करने के काम आती है। सिमिलर रिवॉल्व, तो पैड और रिवॉल्व हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास ऐसे स्केचेस होंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जिनके लिए हमको स्केचेस नहीं चाहिए। ऐसे फीचर्स कहलाते हैं प्लेस्ड फीचर्स। जैसे कि इस बोर्ड को अगर हम देखें तो इसके साइड में ये राउंड लगा हुआ है, कॉर्नर लगा हुआ है। हमने इस राउंड को बनाने का कोई आर्क नहीं बनानी है, कोई हम लोगों ने यहां पर कोई ऐसा कोई सेक्शन नहीं बनाना जिससे ये ऐसा कुछ शेप में कन्वर्ट होगा। डायरेक्टली हमारे पास प्लेस्ड फीचर्स हैं, जैसे कि राउंड, फिलेट, चैम्फर, होल, ऐसे कुछ फीचर्स हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिना, विदाउट एनी सेक्शन। तो अगर हम देखा जाए, इन स्केच बेस्ड फीचर्स को हम लोग प्राइमरी फीचर्स भी बोलते हैं, और इन प्लेस्ड फीचर्स को हम लोग सेकेंडरी फीचर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों?
प्लेस फीचर्स हम लोग तभी प्लेस कर सकते हैं जब हमारे पास कोई वॉल्यूम बना हो, और वो वॉल्यूम तभी बन सकता है जब हमने इससे पहले स्केच बेस्ड फीचर को यूज किया हो। जस्ट लाइक अगर आपको इस बोर्ड में कॉर्नर बनाना है तो इससे पहले ये बोर्ड बना होना चाहिए, और इस बोर्ड को बनाने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों ने सबसे पहले इन कमांड्स को यूज किया होगा। इसीलिए ये आते हैं अंडर प्राइमरी एंड ये आते हैं अंडर सेकेंडरी। ये तो बात थी हमारे फीचर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने स्केचेस के बारे में। अब अगर हम बात करें स्केच के बारे में तो सॉफ्टवेयर में अगर हमको किसी भी टाइप का स्केच बनाना है, स्केच मीन्स स्केच से हमको क्या समझ में आता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर किसी भी स्केच को बनाना है तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ज्योमेट्रीज तो होनी चाहिए ना, जस्ट लाइक लाइन, सर्कल्स, आर्क्स। तो मल्टीपल ज्योमेट्रीज, या इनको हम लोग प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी स्केच को बनाने के लिए एटलीस्ट हमको कुछ ज्योमेट्रीज या कुछ प्रोफाइल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो हमारे पास स्केच एनवायरमेंट, जिसमें बात करी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में मल्टीपल एनवायरमेंट्स है, तो स्केच बनाने के लिए ऑब्वियसली हमने स्केच एनवायरमेंट में एंट्री करनी थी। तो स्केच एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ज्योमेट्रीज, मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऑप्शन है। बट अगर हम बात करें सिंपल, ये एक रेक्टेंगल है, या आप इसको 4 लाइन भी कह सकते हैं। ये जो 4 लाइन है ये भी कोई स्केच नहीं है, जस्ट एक ज्योमेट्री है। ये जस्ट एक ज्योमेट्री है, ये कोई स्केच नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमको इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मीन्स हमको इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज के ऊपर कुछ और ऑपरेशंस ऐड करने पड़ेंगे, जिससे ये स्केच में कन्वर्ट होगा। तो प्रॉपर स्केच बनाने के लिए इन ज्योमेट्रीज के ऊपर भी हमको कुछ और एप्लीकेशंस यूज करनी पड़ती है, जो यहां पर कंस्ट्रेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग डायरेक्टली अपने ज्योमेट्रीज या प्रोफाइल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे ये ज्योमेट्री एक प्रॉपर स्केच में कन्वर्ट हो जाए। नाउ अगर मैं बात करूं कैटिया की, तो कैटिया में कंस्ट्रेंट्स भी आपको 2 टाइप के नजर आएंगे। फर्स्ट इज डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स एंड सेकंड इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, नाम से बता रहा है। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स मींस हम लोग जैसे भी हमने ज्योमेट्री ड्रॉ करी थी अभी रेक्टेंगल, इन ज्योमेट्रीज के बारे में अभी मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं इस ज्योमेट्री के ऊपर एक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूं कि इस लाइन की लेंथ 100 है, इस लाइन की लेंथ 70 है। तो ये जो डायमेंशन है ये अब इस ज्योमेट्री को कंट्रोल कर रही हो। जो भी डायमेंशन है, जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल लीनियर डायमेंशंस के बारे में, या आपकी रेडियल डायमेंशन के बारे में, या आपकी एंगुलर डायमेंशंस के बारे में, तो सारी डायमेंशंस आती है अंडर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। ये डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स हमारे इन ज्योमेट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे पहले हमको इस ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट अगर हम बात करें मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ज्योमेट्रीज के ऊपर डायमेंशन अप्लाई करने से ही हमारा स्केच प्रॉपर नहीं बनता। डायमेंशन के अलावा हमको कुछ और भी चाहिए होता है, जैसे कि सिमिलर, ये भी 100 है और ये भी 70 है, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। या एक कॉमन सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये एक ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री के ऊपर हमने एक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया 100। अभी हमको इसके बारे में सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये ज्योमेट्री है लाइन और एक कंस्ट्रेंट है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। सिमिलर सेम यहां पर भी ज्योमेट्री लाइन है और सेम डायमेंशनल कंस्ट्रेंट सेम 100 हमने दिया हुआ है यहां पर, बट इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है। जस्ट हमने एज एग्जांपल बात करी अभी। तो सिमिलर अगर हम बात करें तो सिर्फ ज्योमेट्रीज और डायमेंशन से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें कुछ एडिशनल और चीज चाहिए होंगी।
तो वो एडिशनल चीजें आती है अंडर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। मींस अगर मैं इस ज्योमेट्री के ऊपर एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूं हॉरिजॉन्टल, तो आप देखेंगे कि ये लाइन ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास यहां पर मल्टीपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कंसेंट्रिसिटी, कोइंसिडेंस। तो इन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को यूज कर इन ज्योमेट्रीज के ऊपर यूज कर हम लोग एक प्रॉपर स्केच बनाते हैं। तो ये बात थी हमारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी आज कि ठीक है हमको सॉफ्टवेयर में करना क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना है, पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट हम कैसे बनाएंगे, किसी भी पार्ट या किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्केचिंग करनी पड़ेगी, उन स्केचेस के ऊपर कुछ हमको फीचर्स ऐड करने होंगे। फीचर्स के बारे में हमने बात करी, फीचर्स हमारे पास दो मल्टीपल अलग टाइप्स के फीचर्स हैं, स्केच बेस्ड एंड प्लेस फीचर। और नाउ उसके बाद हमने बात करी है कि अपनी स्केचेस को हमने कैसे बनाना है, स्केचेस को बनाने के लिए प्रोफाइल्स किस किस टाइप के हमारे पास हैं और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कैसे कैसे अवेलेबल हैं। बाकी इसके बाद हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही बात करेंगे कि हम लोग ज्योमेट्रीज कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग उन ज्योमेट्रीज के ऊपर प्रॉपर्ली कंस्ट्रेंट्स कैसे असाइन कराएंगे, और जब हमारा प्रॉपर स्केच बन जाएगा तो उसको हम लोग वॉल्यूम्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है, जिसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।